हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनर चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ कॉन्सेप्ट डील करेंगे। इसलिए आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह सेशन फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ब्लैंक बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी कि मेरे पास बुक्स हैं, किताबें हैं, कहाँ पर? सेल्फ पर। तो सबसे पहले यदि हम बुक्स की बात करें तो ये कैसा नाउन है? ये एक काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है मच। मच का यूज हम किसके साथ करते हैं? तो मच का यूज हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बुक्स को तो बिल्कुल गिना जा सकता है, ये हो गया कैंसिल। लिटिल की बात करें तो इसका यूज भी हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ये भी हो गया कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन है एनी। एनी का यूज हम जनरली निगेटिव या कि फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यह सेंटेंस तो अफर्मेटिव का है, ये भी हो गया कैंसिल। एनी का उपयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, बट उसका सिचुएशन ये है कि उसका सेंस आना चाहिए कोई भी, जैसे कि प्ले एनी सॉन्ग, यानी कि कोई भी गाना बजा दो, तब वहाँ पर एनी का यूज हम कर सकते हैं कोई भी के सेंस में। यहाँ पर कोई भी का सेंस तो नहीं आ रहा है कि मेरे पास कोई भी किताबें हैं सेल्फ पर, ये कहना गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, अ लॉट ऑफ होगा। अ लॉट ऑफ का यूज हम कब करते हैं? तो इसका यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि यदि आप इसके बाद काउंटेबल नाउन लिख रहे हैं तो उस नाउन को आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब निकलेगा कि आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, यानी कि मेरे पास कई किताबें हैं जो कि कहाँ रखी हुई हैं? सेल्फ पर रखी हुई हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सी गेव मी, यानी कि उसने मुझे दिया, क्या दिया? एडवाइस दिया अबाउट माई करियर, यानी कि मेरे करियर के बारे में उसने मुझे क्या दिया? एडवाइस दिया, सलाह दिया। अब यहाँ पर एडवाइस में यदि आप एक का सेंस लेकर चलेंगे, यदि आपने एन टिक किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हालांकि सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है कि सी गेव मी एन एडवाइस, सुनने में सही लग रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि इंग्लिश में एडवाइस को जो है वो अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, इसको गिना नहीं जा सकता है। जब इसे अनकाउंटेबल नाउन माना गया तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो एक कैसे कहेंगे? जब काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो एन कैंसिल हो गया, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है तो मेनी का यूज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेनी के बाद हमेशा आपको याद रखना है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। ये तो अनकाउंटेबल है, ये भी कैंसिल हो गया। सम की बात करें, सम का यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सबके साथ करते हैं। फ्यू के बात करें तो फ्यू का यूज भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सम का यूज हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। तो सी गेव मी सम एडवाइस, उसने मुझे कुछ एडवाइस दिया अबाउट माई करियर, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम दिस ईयर, यानी कि स्टूडेंट्स के एग्जाम में पास होने की बात की गई है इस साल। स्टूडेंट्स की बात करें तो ये कैसा नाउन है? ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एवरी। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन आपको याद रखना है यदि सेंटेंस में आप ईच या एवरी का यूज कर रहे हैं, इसके बाद नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन आएगा, बट वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल का सेंस देता है, एक एक का सेंस देता है। एवरी मतलब हुआ प्रत्येक, यानी कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल चीज, ठीक है। तो ये नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए था, यहाँ पर इसने प्लूरल फॉर्म का यूज किया, ये कैंसिल हो गया। मच की बात करें तो मच का यूज हम किसके साथ करते हैं? तो इसका यूज हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तो स्टूडेंट्स तो काउंटेबल नाउन है, ये हो गया कैंसिल। लिटिल की बात करें तो लिटिल का यूज भी हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। तो मोस्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मोस्ट स्टूडेंट्स यानी कि अधिकांश स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो गए एग्जाम में इस साल, ठीक है। मोस्ट के बाद काउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में रहना चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल प्लूरल फॉर्म में ही लिखा गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कैन आई हैव ब्लैंक वाटर प्लीज, यानी कि क्या मैं पानी ले सकता हूँ? तो वाटर की बात करें तो ये कैसा नाउन है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। तो जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो एक पानी कहना तो गलत हो गया। मेनी का यूज भी हम किसके साथ करते हैं? मेनी का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जिसको गिना जा सके। तो वाटर तो अनकाउंटेबल है, ये कैंसिल हो गया। एनी की बात करें तो एनी मतलब होता है कोई, तो कोई कहना गलत हो जाएगा। कैन आई हैव एनी वाटर, क्या मैं कोई पानी ले सकता हूं प्लीज, ऐसा कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। अ लिटिल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, तो कैन आई हैव अ लिटिल वाटर, यानी कि क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ही डजंट हैव, यानी कि उसके पास नहीं है मनी लेफ्ट, यानी कि उसके पास पैसा नहीं बचा हुआ है। तो मनी की बात करें तो ये कैसा नाउन है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर फॉर्म में रहता है, तो अनकाउंटेबल के साथ कौन कौन सा नहीं आ सकता है? मेनी का यूज काउंटेबल, अ फ्यू का यूज काउंटेबल। सेवरल की बात करें तो सेवरल के साथ भी नाउन यदि आप यूज कर रहे हैं तो इसको भी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ही डजंट
हैव मच मनी लेफ्ट, यानी कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा हुआ है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है देयर वर ब्लैंक मिस्टेक्स इन हिज रिपोर्ट, यानी कि उसके रिपोर्ट में क्या है, गलतियां हैं। तो मिस्टेक्स की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमें वैसे डिटर्मिनर को हटा देना है जिसका यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। तो लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ, मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ, आ लिटिल का भी यूज अनकाउंटेबल के साथ, बचा सेवरल। सेवरल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवरल मतलब होता है कई, यदि आप इसके बाद काउंटेबल नाउन का यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। कई गलतियां बोलना पड़ेगा, कई गलती कहना गलत है। ठीक है। तो सेवरल मिस्टेक्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है सी बॉट, यानी कि वह खरीदी ब्लैंक ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द पार्टी, यानी कि पार्टी के लिए सुंदर सा ड्रेस खरीदी। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो एक का सेंस आ रहा है कि उसने एक सुंदर सा ड्रेस खरीदा। ब्यूटीफुल में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, तो एन वाला तो कैंसिल हो गया, क्योंकि एन का यूज़ हम वोवल साउंड से, जब इसका फर्स्ट लेटर का साउंड आएगा तब एन का यूज़ करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। सम का यूज़ हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सब के साथ करते हैं, लेकिन कंडीशन है कि सम के बाद यदि आप काउंटेबल नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम का मतलब होता है कुछ, तो उसने कुछ ब्यूटीफुल ड्रेसेस खरीदी। ड्रेस कहना गलत हो जाएगा, सब मतलब हो गया कुछ, तो कुछ ड्रेस कहना सही है कि कुछ ड्रेसेस कहना सही है? तो कुछ मतलब कि एक से ज़्यादा, हमें यहाँ पर ड्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा, इसे आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये तो सिंगुलर फॉर्म में लिखा, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है मेनी। मेनी के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, तो ये काउंटेबल नाउन तो है बट ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास केवल एक नंबर ऑप्शन बचा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है देयर आर ब्लैंक एप्पल्स इन द बास्केट बट नॉट मेनी, यानी कि बास्केट में एप्पल्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। एप्पल्स की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब हम देखते हैं कि किसका किसका यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, तो उसको हटा देते हैं। तो आ लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ, लिटिल का यूज़ भी अनकाउंटेबल के साथ, मच का यूज़ भी अनकाउंटेबल के साथ। इन तीनों का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बट यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, तो फ्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्यू के बाद जो काउंटेबल नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है आई रेड ब्लैंक इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑनलाइन यस्टरडे, यानी कि मैं कल ऑनलाइन एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आर्टिकल जो है ये नाउन है, जो कि कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है। तो सम यहाँ पर तो फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि सम का यूज़ तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के साथ करते हैं, लेकिन सम के बाद यदि आप काउंटेबल नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि आर्टिकल्स चाहिए था यहाँ पर, कुछ आर्टिकल्स कहना सही है, कुछ आर्टिकल कहना गलत है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिक आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी कैंसिल हो गया। एक का सेंस आ रहा है कि मैं एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा, तो एक के सेंस में ए अथवा एन का यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल साउंड से आ रहा है, तो एन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है गिव मी ब्लैंक वाटर यू हैव, यानी कि मुझे पानी दो, जो भी तुम्हारे पास है पूरा का पूरा पानी मुझे दे दो, ऐसा कहने का सेंस है। तो वाटर की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मेनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ये कैंसिल हो गया। फ्यू भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये भी कैंसिल हो गया। सेवरल के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। तो द लिटिल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द लिटिल मतलब होता है जो भी थोड़ा बहुत है उसमें से पूरा। ठीक है। तो गिव मी द लिटिल वाटर यू हैव। 11th नंबर क्वेश्चन है डू यू हैव, यानी कि क्या आपके पास है, क्वेश्चन फॉर मी, यानी कि मेरे लिए कोई क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक काउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मच का यूज़ तो अनकाउंटेबल के साथ, लिटिल का भी यूज़ अनकाउंटेबल के साथ, आ लिटिल का भी अनकाउंटेबल के साथ, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एनी का उपयोग हम जनरली निगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो यह सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यानी कि क्या आपके पास एनी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है मेरे लिए, एनी ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक कैट इज ब्लैक एंड वाइट। अब यहाँ पर कैट की बात कर रहे हैं जो कि किस कलर की है, तो वो है ब्लैक और वाइट कलर की है। तो ये कैट जो है वो कैसा नाउन है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ दीज या दोज का उपयोग नहीं होता, क्योंकि इन दिनों के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में चाहिए। तो दीज दोज जो है वहाँ पर कैट्स रहता, तब यह दीज या दोज लग सकता था, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। देम तो लगेगा नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो दैट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हालांकि यह क्वेश्चन जो है एडजेक्टिव का है, डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ठीक है। ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि इशारा बताने का काम करता है कि वो बिल्ली जो है वो कैसी है, ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है।
13 नंबर क्वेश्चन है वी नीड ब्लैंक टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी कि हमें ज़रूरत है टाइम की किस चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो टाइम की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। टाइम का यूज़ हम काउंटेबल के रूप में भी करते हैं, बट वो फ्रीक्वेंसी दिखाने का काम करता है कि कितने टाइम गए, कितनी बार गए, तब वहाँ पर हम टाइम्स का यूज़ जो है काउंटेबल की तरह भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम को यदि हम समय की तरह देख रहे हैं तो इसे हम अनकाउंटेबल नाउन मानकर चलेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी नहीं आता है, फ्यू नहीं आता है, सेवरल के बाद भी काउंटेबल नाउन आना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। अ लॉट ऑफ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ लॉट ऑफ के बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल सब आ सकता है। तो वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि हमें ज़रूरत है बहुत सारा समय की, टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। यहाँ पर स्टूडेंट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें एडजेक्टिव को भी सिंगुलर करना पड़ेगा, तो हिज या हर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लैंक स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज और हर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। तो स्टूडेंट की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऑल के बाद यदि आप काउंटेबल नाउन लिख रहे हैं तो उसको आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऑल स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट कहना गलत है, ये कैंसिल हो गया। मोस्ट मतलब होता है अधिकांश, तो अधिकांश स्टूडेंट्स कहना पड़ेगा, इसके बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है सम। सम के बाद भी यदि आप काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सम स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट कहना गलत है, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया। तो एवरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, जो कि इंडिविजुअल का सेंस देता है, तो इसके बाद नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को सबमिट करना है अपना असाइनमेंट, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कैन यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं डिटेल्स अबाउट द इवेंट, यानी कि इवेंट के बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। तो डिटेल्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसको गिना जा सकता है, तो अ लिटिल कैंसिल हो गया। डिटेल्स ये प्लूरल फॉर्म में है तो एन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसका यूज़ तो एक के लिए करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे, तो ये कैंसिल है, ठीक है। मच करते हैं, मच का यूज़ भी हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। सम का यूज़ हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सब के साथ करते हैं, तो यहाँ पर काउंटेबल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो सम डिटेल्स लिखना सही है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक पीपल अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस वी फेस्ड डिफिकल्टीज टू कंट्रोल देम, यानी कि लोगों ने अटेंड किया कॉन्फ्रेंस को, हमने फेस किया मुसीबतों का उन्हें कंट्रोल करने में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा डिटर्मिनर फिल होगा। पीपल की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो काउंट कर सकते हैं लोगों को, तो मच कैंसिल हो गया, लिटिल कैंसिल हो गया, और क्या फ्यू और मेनी बचा हमारे पास। फ्यू मतलब हुआ इन दोनों का यूज़ हम काउंटेबल के साथ करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल काउंटेबल नाउन तो लिखा ही है, अब इन दोनों में सेंस के बेसिस पे हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा। फ्यू मतलब होता है कुछ, लेकिन इसका मतलब जो है निगेटिव सेंस में आता है, मतलब कि ना के बराबर लोगों ने, बहुत कम लोगों ने अटेंड किया। अब मेनी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि खूब सारे लोगों ने अटेंड किया कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या फिट बैठेगा। लोगों ने अटेंड किया कॉन्फ्रेंस को, वी फेस्ड हमने फेस किया, डिफ़िकल्टीज टू कंट्रोल देम, यानी कि मुसीबतों का सामना करना पड़े उन्हें कंट्रोल करने के लिए। तो बताइए जब हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया होगा मीटिंग, तभी तो हमें डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा होगा। बहुत कम लोगों यानी कि ना के बराबर लोगों ने अटेंड किया होता तो हमें उतना डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर इसने कंडीशन लगा दिया कि हमने बहुत सारी मुसीबतों को झेला लोगों को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बहुत सारे लोग आए थे, तो यहाँ पर मेनी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्यू यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। मेनी पीपल अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस वी फेस्ड डिफिकल्टीज टू कंट्रोल देम। 7th नंबर क्वेश्चन है आई हैव बीन वेटिंग, यानी कि मैं वेट कर रहा हूँ, फॉर ब्लैंक आवर, यानी कि मैं वेट कर रहा हूँ घंटे से। तो यहाँ पर एक घंटे से एक का सेंस आ गया, और आवर में फर्स्ट लेटर का साउंड यदि हम देखें तो आवर आ से लिखेंगे, और आ जो है वो हिंदी में वोवल है, स्वर वर्ण है, इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वोवल साउंड आने की वजह से हम एन का यूज़ करेंगे। सम के बाद आवर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि सम के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में रहना चाहिए। यहाँ पर तो सिंगुलर फॉर्म में, ये कैंसिल हो गया। स्पेसिफिक आवर की बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो एन ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है आई डोंट हैव ब्लैंक पेशेंस फॉर सिली एक्सक्यूजेज, यानी कि मेरे पास धैर्य नहीं है इस तरह के मूर्खतापूर्ण एक्सक्यूजेज के लिए।
तो पेशेंस की बात करें तो ये कैसा नाउन है, पेशेंस, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन है तो मेनी कैंसिल हो गया, आ फ्यू कैंसिल हो गया, सेवरल भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इन तीनों का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, इन तीनों के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। अब बचा हमारे पास एनी, एनी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई डोंट हैव एनी पेशेंस, मेरे पास कोई भी धैर्य नहीं है इस तरह के सिली एक्सक्यूजेस के लिए। यह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो एनी का यूज़ बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दे लिव इन ब्लैंक ओल्ड हाउस नियर द रिवर, यानी कि वे एक पुराने घर में रहते हैं जो कि कहाँ, नदी के पास में है। तो यहाँ पर हाउस नाउन है जो कि कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जब सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन तो सम हो गया कैंसिल, क्योंकि इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिक घर, पुराने घर की बात नहीं कर रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। एक का सेंस आ रहा है तो ए अथवा एन का यूज़ करेंगे। ओल्ड में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल साउंड से आ रहा है तो एन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दे लिव इन एन ओल्ड हाउस नियर द रिवर। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ब्लैंक शुगर डू यू वांट इन योर टी, यानी कि कितना शुगर आप चाहते हैं आपकी चाय में, आप चाय में कितना चीनी लेना पसंद करेंगे, ऐसा कहने का सेंस आ रहा है। शुगर की बात करें तो चीनी को तो काउंट किया नहीं जा सकता, यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है। तो मेनी का यूज़ हम काउंटेबल के साथ, आ फ्यू का यूज़ भी हम काउंटेबल के साथ, सेवरल का यूज़ भी हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तो मच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और हाउ मेनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं कितना के सेंस में, जब हमें पूछना होता है कितना, ठीक है। तो हाउ मच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाउ मच शुगर डू यू वांट इन योर टी। तो लास्ट का ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।